ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, की समझते हो कॉमन इंटेंशन तो कॉमन ऑब्जेक्ट तो जो इंटेंशन कॉमन है वो आप कॉमन इंटेंशन से पढ़ाएंगे और जो ऑब्जेक्ट कॉमन है वो आप कॉमन ऑब्जेक्ट से पढ़ाएंगे। ठीक है, सिंपल जी गल है। कॉमन इंटेंशन वास्ते सैक्शन 34 आंदा और कॉमन ऑब्जेक्ट वास्ते सैक्शन 149 आंदा। ठीक है, 34 की कहता पे 34 ਨੂੰ समझो। acts done by several persons in furtherance of common intention. When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. और दूसरे पासे है कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149। every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली वास्ते 141 वगैरह असीं पढ़ांगे और अनलॉफुल असेंबली वास्ते तुसीं इन्ना क समझ लो टाइमिंग कि 4 तो ज़्यादा बंदे चाहिए, 4+ होने चाहिए। ठीक है, मतलब मिनिमम 5% जोड़े है वो रिक्वायर्ड ने। ठीक है, 4+ पर्सन होने चाहिए, मतलब 4+ करना घट्टो घट्ट 5 हो गए। 4 तो ज़्यादा बंदे होने चाहिए, 4 तो ज़्यादा मिनिमम 5 हो गए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, जिन्ना मर्जी हो जाए। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली वास्ते 141 वगैरह असीं पढ़ांगे, उन्हें टेक्निकल नहीं है इस करके मैं दस्या नहीं। ठीक है, एवरी मैंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, एवरी मैंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली मतलब जो भी बंदे ने मिनिमम 5 ने उन्होंने विचों एवरी पर्सन। ठीक है, 5 का मतलब 5 बंदे हो गए ना, और एवरी मैंबर। ठीक है, हर वखरा वखरा इंडिविजुअली। every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object. If an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the member of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of the committing of that offence is a member of the same assembly is guilty of that offence। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा दसता पढ़ता है। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉमन वर्ड दोनों जो कॉमन है, फर्क कितने आ गया, इंटेंशन का फर्क आ गया और ऑब्जेक्ट का फर्क आ गया। ठीक है, इतने किसी कॉमन ऑब्जेक्ट सी और इतने सी कॉमन इंटेंशन। मतलब अगर इन्हों आप चार्ट बना के समझना हो तो तुम इदा समझ सकते हो कि इन्हों का माइंड जोड़ा ना वो सेम है कॉमन इंटेंशन दे विच। ठीक है, और कॉमन ऑब्जेक्ट से की है उन्हों का ऑब्जेक्ट सेम है। जो डिजायर कॉन्सिक्वेंसेस चाहते हैं ना कॉमन ऑब्जेक्ट से वो सेम चाहते हैं, सारे एक ही कॉन्सिक्वेंस चाहते हैं। हौले हौले समझते हैं। एक्स और एक्ट सेम है दोनों का मतलब। ठीक है, मतलब इतने लिखा है एक्ट वर्ड यूज किया है, यदा एक्स और एक्ट दोनों सेम है। चाहे एक्ट होवे, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे काम किए, एक भी एक्ट करता ना एक्स इक्वल टू एक्ट है ये चा मतलब। ठीक है, ये जड़ा वर्ड इन्होंने यूज किया ना एक्ट वर्ड यूज किया, इनू तुसी इदा पढ़ोगे एक्स इक्वल टू एक्ट। चाहे सीरीज ऑफ एक्ट्स हो या एक एक्ट हो, दोनों का मतलब सेम ही है। एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन मतलब एक बंदा नहीं है, एक तो ज़्यादा है। ठीक है, सेवरल वर्ड आ गया ना, सेवरल पर्सन मतलब मिनिमम मतलब 2 बंदे चाहिए ही चाहिए, एक बंदा नहीं कभी भी कर सकता।
कॉमन इंटेंशन कदे भी एक पर्सन की नहीं हो सकती, ठीक है। सैवरल पर्सन मतलब एक तो ज़्यादा पर्सन हो, मतलब इतने रिक्वायरमेंट है 1+ की रिक्वायरमेंट है, उत्थे 4+ की सी, इतने 1+ की रिक्वायरमेंट है। कला बंदा नहीं कर सकता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक बंदा होर होना ही चाहिए। सैवरल पर्सनस इन फर्दरेंस, ठीक है, इन फर्दरेंस, इन कॉन्टीन्यूस वर्ड नहीं है, इन फर्दरेंस वर्ड है, मतलब मैं समझाना थानू, ऑफ कॉमन इंटेंशन। व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट क्रिमिनल एक्ट, ठीक है, नॉट क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट डन बाय several persons in furtherance not in continuity, ठीक है, done by several person, not by one person। common intention of all, not the intention of one person। नेक्स्ट लिखता है each are liable, ईच आर लाइबल, ठीक है, ये कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, इन्होंने सिंपल समझना कि सारे लाइबल हो जाएंगे, ईच आर लाइबल, ठीक है। मेन जो समझने वाले पॉइंट है वो 4 ही है। एक तो आप समझना है क्रिमिनल एक्ट की होया, ठीक है, इन्हों समझना है सेवरल पर्सनस, फर्दरेंस और कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, सब दी कॉमन इंटेंशन हो गए। ये चीज़ आप समझ लीजिए तो अपन कॉमन इंटेंशन समझ आ जाएगा। सेक्शन 34 अपन समझ आ जाएगा। मैं दोबारा पढ़ देना, acts done by several persons in furtherance of common intention। When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such persons is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone। इतना मन्ना जाएगा कि जिदा उन्हें कल्ले नहीं किया सीगा उन्हें लायबल मन्निया जाएगा। वर्ड है क्रिमिनल एक्ट, नॉट क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट की गल कर रहे, नॉट क्रिमिनल ऑफेंस की गल कर रहे हैं। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होया, ऑफेंस की होया, ऑफेंस तो तुम्हें पता ही है कि ऑफेंस की होंगे, समझाया से तुहानू ऑफेंस की है, which is prohibited in IPC, ठीक है, सेक्शन 40 जो 40 ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने क्या होया कि जो IP से प्रोहिबिटेड होगा वो ऑफेंस हो गया। और इतने वर्ड की क्रिमिनल एक्ट वर्ड है, क्रिमिनल ऑफेंस वर्ड नहीं है, वर्ड की क्रिमिनल एक्ट। ਹੁਣ कोई भी ऑफेंस जो होएगा ना, ऑफेंस करने वास्ते काफ़ी सारे एक्ट करने पैंदे हैं,
किसी परसन नूं मारना है, ठीक है, तो मारन वास्ते मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल ही दिना। एक ना परसन से 3 परसन ने मिल के सोचा, कॉमन इंटेंशन की कि असी किसी नूं मारना है, ठीक है, और मारना कितना सीगा, वो कोई बहुत VIP परसन सीगा जिन्होंने मारना सीगा, ठीक है, बड़ी वो सिक्योरिटी बहुत होंदी सीगी, और उन्होंने सोचा इन्हूं मारांगे किदां। उन्होंने प्लैनिंग तैयार की, ਉਹਦੇ घर के सामने एक बिल्डिंग सी काफ़ी वड्डी, और ਉਹਦਾ घर ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਹ ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਕੱਚ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗਲਾਸ ਦੀ ਵਾਲ ਸੀਗੀ, ठीक है, ਇਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਲਾਸ ਦੀ ਵਾਲ ਸੀਗੀ, ਕੱਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀਗੀ, और ਇਹਦੇ अलग अलग कमरे ਸੀਗੇ, और मेन जो कच्चे की दीवार से ना, कच्च की दीवार से बहुत बड़ी खिड़की से घर के जो भी सीगा, इत्थे ਉਹਦਾ एक फोन पिया ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ जनरली ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ, और 3 परसन से मिलके बनाया। मतलब सपोज अगर ये दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ करना ਸੀਗਾ, ये दिल्ली 'ਚ परसन ਨੂੰ मारना ਸੀਗਾ, ਤੇ एक परसन ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ एक ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਬੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, और 2 परसन दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। दोनों ने प्लैनिंग, मतलब 3 ने मिलकर प्लैनिंग की कि दोनों ਜਿਹੜੇ दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਿਊਜ਼ ने, 2 ਅਕਿਊਜ਼ दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, और मारना ਸੀਗਾ इस परसन ਨੂੰ मारना ਸੀਗਾ। मतलब सपोज A, B और C। प्लैनिंग ये हुई कि B ਜਿਹੜਾ है, B मोटरसाइकिल ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी माहिर ਸੀ, मोटरसाइकिल ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत एक्सपर्ट ਸੀ, बहुत ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मोटरसाइकिल बहुत तेज चला ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ठीक है। B ਜਿਹੜਾ है वो मोटरसाइकिल लेके जाएगा, C ਨੂੰ बिठा के लेके जाएगा, C उस बिल्डिंग ਤੇ जाएगा, ठीक है, और उस बिल्डिंग ਦੇ ਵਿੱਚ जाके स्नाइपर ਸੀਗਾ, C ਜਿਹੜਾ ਸੀ स्नाइपर ਸੀ, वो अपनी पिस्टल लैके ना ਇਹਦੇ ਵੱਲ निशाना कर देगा, ਇੱਥੇ खड़ा हो जाएगा, और B ਜਿਹੜਾ है वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रखेगा, और ये ਜਿਹੜਾ है ये फ़ोन करेगा ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ असैसिनेशन करनी सी, जिस परसन ਦੀ जो विक्टम ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ फ़ोन करेगा। अगर उस कमरे 'ਚ बैठा होगा, कितने बैठा होगा अपने घर 'ਚ, वो फ़ोन सुनने वास्ते ਇੱਥੇ आएगा, ਉਹਨੂੰ कॉल करके बुलाएगा कि मैं गल करनी किसी तरीके नाल। अगर कोई इधर नौकर वगैरह फ़ोन उठाएगा, ਉਹਨੂੰ बुलाएगा कि उन्हें गल करनी है, वो फ़ोन सुनने वास्ते ਇੱਥੇ आएगा, और दीवार जो सी ਕੱਚ ਦੀ ਸੀਗੀ, ठीक है, और ये की करेगा, एक गोली चला के उन्होंने मार देगा इतों ਕੱਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਸਟਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਗੀ ਗਨ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ, और फिर भज के ਇਹਦੇ ਨਾਲ बैठ जाएगा, और दोनों तो दौड़ जाएंगे, ठीक है। ਹੁਣ जो बॉम्बे वाला परसन है, ये की कर रहा है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं कर रहा, क्रिमिनल एक्ट कर रहा है। किसी को फोन करना ना कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है, वो एक एक्ट है। अगर वो किसी ऑफेंस को करने वास्ते एक्ट है तो क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है। मतलब जो ये जो कर रहा है, वो किसी को फोन करना तो कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है। किसी को मारन वास्ते भी अगर फोन किया जाए तो देखा जाए तो वो उस कैटेगरी के क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, पर वो क्रिमिनल एक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार, उसकी इंटेंशन की मारना है, वो फोन करेगा, फोन सुनने आएगा तो गोली चला देगा। ये बॉम्बे 'ਚ बैठा है, फिजिकली प्रेजेंस ही नहीं उत्थे। और बी जो मोटरसाइकिल चला रहे, जो मोटरसाइकिलिस्ट है, वो मोटरसाइकिल चलाना भी कोई ऑफेंस नहीं है, और अगर सिर्फ इनू लैके जाता है तो भी हार्बरिंग हो सकता है, ठीक है। पर क्योंकि इन्हों की इंटेंशन सेम सी, इंटेंशन की सी, तिना दी इंटेंशन की सोच के बैठे सीगे तीनों, ये तीनों इनू असैसिनेशन करना चाहते सीगे, बी दी असैसिनेशन करना चाहते सीगे। इन्हां दा माइंड सेम सीगा। उस इंटेंशन दे नाल अगर कोई
ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਓਫੈਂਸ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਓਫੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਏ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਪੜੋ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਓਫੈਂਸ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਓਫੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਓਫੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਓਫੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਓਫੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਕਟ 1 ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਗਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ठीक है, फिर अम्यूनिशन परचेज करना पिया होवे। ठीक है, फिर उत्थे जाके मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़ा होना पिया होवे, एक्ट 5। और फाइनली की है, पिस्टल नाल गोली चलानी पई होवे। काफ़ी सारे एक्ट मिल के जो मिले होंगे वो सारे मिल के एक ओफेंस जो बना रहे हैं। ठीक है, और अपने विच अपने को इत्थे की है, एक्ट्स वर्ड की यूज किया है, एक्ट्स। वो एक्ट्स का मतलब की है, आ वाले सारे एक्ट की गल कर रहे हैं। ठीक है, उस एक्ट का मतलब ये है, जो एक्ट्स है ना वो सारे एक्ट्स ही क्रिमिनल एक्ट या एक्ट। मैं तुम्हें पहले दसता कि एक्ट जोड़ा है, एक्ट और एक्ट दोनों सिनोनिम ये फॉर द पर्पज ऑफ सैक्शन 34। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਸੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਗਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਐਕਟ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦ ਕਾਮਨ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਸ ਕਾਮਨ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾइंड 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ वो सारे की ने लाइबिलिटी बननगे। ठीक है, वो सारे क्रिमिनल एक्ट जोड़े ने वो वास्ते लाइबल हो जाएंगे। कई केसेस ने जिथे परसन गया ने, एक ने धक्का मारे, एक ने गोली चला के मारता। ठीक है, या एक ने सिर्फ रोकया उन्होंने। ठीक है, 2 परसन गए ने, ए और बी मिलके गए सी नू मारन वास्ते, और ये जाके सी नू कह रहा है कि बी कह रहा है कि मैं ना गोली तो चला लेना, पर मेरे तो तुरदे बंदे तो गोली नहीं चलाई जाती। जो मैं उदा तो मैं बहुत एक्सपर्ट है, जो तो परसन खड़ा हो तो मैं गोली बड़े आराम से चला लेना, मैं मार दूंगा जिन्नी दूर मर्जी हो। पर जो बंदा हिलता फिर मेरे तो गोली नहीं चलाई जाती। ये कहता कोई गल नहीं, मैं जाके उन्होंने रोकांगा। सी नू कह कोई भी जाके किसी बहाने नाल सी नू कहता वे भाजी यह गल दसना मैनू, कोई भी चीज़ एड्रैस समझाना मैनू, कुछ भी करना, सिर्फ इन्नी गल कर रहा है। और बी निशाने लगा के टिका के उन्होंने गोली मार रहा सी नू। ठीक है, हम ये जड़ा है वो एक्ट की है, सिर्फ उन्होंने रोक के रोकना, सिर्फ वो कहता कि तू सिर्फ इन्हू 5 सेकंड वास्ते रोक दी। ठीक है, मैं और ए ने सिर्फ उन्होंने क्या कहता भाजी एक मिनट गल सुनना, सी नू कहता सी भाजी एक मिनट गल सुनना। सी ने रोकया, देखा पिछे उन्हीं देर च बी ने गोली चला दी। ये भी जड़ा ए है ना कॉमन इंटेंशन की सी कि किल करना सी नू, और उस इंटेंशन एक्ट कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, सिर्फ 5-10 सेकंड वास्ते। ठीक है ना, वो भी की है एक क्रिमिनल एक्ट बन गया। ताही इन्होंने वर्ड की है क्रिमिनल एक्ट वर्ड यूज किया है, नॉट क्रिमिनल ऑफेंस। अगर ऑफेंस वर्ड यूज कर लेंगे तो सारा जो सारे ऑफेंस होने चाहिए थे अपने आप से, जो प्रिप्टेड बाय IPC होने चाहिए थे, फिर लाइबल नहीं होने से, फिर सारे अगर हाँ ठीक है ये लाइबल नहीं होने से। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट ही अपने आप से सफिशेंट है इस सैक्शन 34 से लाइबिलिटी क्रिएट करने वास्ते। डन बाय सेवरल परसनस, एक कला परसन नहीं कर सकता। ठीक है, कला कहता है कॉमन इंटेंशन जी कॉमन तब तक होएगी नहीं, तो
ਹੁਣ ਬੀ ਨੇ ਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ, ਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਗਰਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪੋਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ एसिड अटैक दी, और ਇਹਦੀ इंटेंशन की है, जस्ट स्टॉप द गर्ल, ਇਹਦੀ इंटेंशन सिर्फ रोकना सो दैट बी में प्रपोज हर, सिर्फ ऐसे करके इंटेंशन है कि वो सिर्फ उन्हें प्रपोज कर सके, उन इंटेंशन की कॉमन नहीं है। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਦਾ कि सुनना भैन जी, एक मिनट गल सुनना। सी रुक जाती है, बी वाल मूव करके बी आता है, अपनी एसिड की बोतल चकता, वो मूँह तो मार देंगे, एसिड अटैक कर देता 326 ए बी वाला, ठीक है। ऑफेंस ए वाला ऑफेंस जोड़ा है वो कर देंगे, जो एसिड अटैक जो बाद ऐड किए वो अटैक कर देंगे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ए की लाइबिलिटी होएगी, ए लाइबल होएगा। ਹੁਣ ਇਹਦਾ सिर्फ एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट नहीं है। वो जो एक्ट से ना, दैट क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन बाय सेल्फ पर्सन, उन्हें वो क्रिमिनल एक्ट नहीं किया, क्योंकि ये एक्ट कर एक नॉर्मल एक्ट कर, इंटेंशन नहीं है उन्होंने कि वो तो एसिड अटैक कर सके, वो इंटेंशन नहीं है, ना ही इन फर्दरेंस, ठीक है, ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, उस कॉमन इंटेंशन नाल नहीं कर रहे, इंटेंशन सेम नहीं है दोनों की। एक एग्जांपल होर करता, बड़ा इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है, बड़ी बार आ चुका है। ए बी और सी तिन्हों ने कॉमन इंटेंशन क्रिएट की कि लेट कमिट theft in the house of D, कि आप जावांगे और डी के घर जाके थैफ्ट कमिट करांगे। फिर कहते यार आप कुछ ना थोड़े बहुत हथियार भी छोटे मोटे रख लिए, डंडा डुंडा रख लिए डराने वास्ते, कल नूं ये ना हो कि डी सानू आके कुटना, कोटी दे वैसे कुट खा के आ जाइए, असीं मार खा के आ जाइए, असीं तो उत्ते चोरी करन चलने हैं और मार खा के आ जाइए, बेइज्जती बहुत होगी। आप एटलीस्ट अगर वो साढ़े ते अटैक करेगा तो असीं उन्होंने डरा के दौड़ावांगे, ठीक है। हुण इंटेंशन की है, फर्स्ट इंटेंशन की सी लेट कमिट द थेफ्ट द हाउस ऑफ डी, और दूसरी इंटेंशन की है इन्हां दी, ये इंटेंशन इन्हां दी फर्स्ट है, और इंटेंशन 2 की है इन्हां दी कि लेट कैरी सम वेपन्स टू रेस्क्यू आवर सेल्फ इन नीड, अगर लोड़ पई तो अपन कर लाँगे, और वो वास्ते वैपन की डिसाइड किए, डंडे वगैरह रख लिया इन्होंने, ठीक है, कि डंडे डंडे दिखावांगे और मार के आ जाएंगे। हुण जो चलन लगे ना तो डी सी जो थोड़ा जिहा ज़्यादा इंटैलीजेंट से, अपने आप को ज़्यादा थोड़ा जिहा सोचता सी, इन्हें की किया, पिस्टल जी अपनी पिस्टल भी अपने को रख ली, कि हो सकता है कि डी को पिस्टल पुस्टल हो, कोई ज़्यादा हथियार ना होना इन्हें, पर ये जी इंटेंशन सी ना, दिस इंटेंशन वाज नॉट शेयर्ड बाय ए एंड बी,
ए और बी ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੀ, ठीक है, जो इंटेंशन सी टू कैरी पिस्टल एंड इफ नीडेड आई विल किल डी। अगर लोड पे तो मैं डी को गोली मार दूंगा, पर चोरी जरूर करनी है। पर ये इंटेंशन ना इन्हें ए और बी ने शेयर नहीं की वाली इंटेंशन, ठीक है। इंटेंशन ही शेयर की और चोरी करने चले गए घर, उत्थे जाके गए, मौके ते पहुंचे और डी के घर चोरी करने लगे तो डी उठ गया और डी बंदूक अपनी दो नाली कट के ले आया और वो कहता पॉइंट करती ए बी सी दे अगे पॉइंट करती उन्हें। डी ने अपनी जो दोनाली सी ना पिस्टल वो कट के करती, पॉइंट करती टुवर्ड्स ए बी सी दे टुवर्ड करती। उन जो सी सीगा उन्हें पिस्टल कड्डी और डी नूं गोली मारती, जिन्ना डी की डैथ हो गई, ठीक है। पर जिहड़ा सीगा ए और बी नूं नहीं पता सीगा, वो तो अपने हथियार हथूर लैके आया, हथियार कड्डे उन्होंने, डंडे डुंडे कड्डे, ठीक है। पर जो डी सी डरन वाला नहीं से डंडिया नाल, क्यों? क्योंकि वो तो दोनाली सी पिस्टल सी, वो डरे ने, कहता हटो खड़ो मैं तो तेरे गोली मारांगा। हुण सी कहता जो सी ने फिर गोली मारती डी नूं, कहना मारेगा, डी नूं गोली मारी और फिर मुड़ के समान लौटा है। हुण लाइबिलिटी अगर आप फिक्स करिए, हुण ऑफेंस किहड़े होए है? थैफ्ट की अगर आप गल करिए, थैफ्ट हो गया सी, ठीक है। थैफ्ट रॉबरी, इधर थैफ्ट या रॉबरी जो भी है, एक ए ऑफेंस हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया ट्रेसपास हो गया, ठीक है। सेक्शन 357 एटसेट्रा, 357 354 एटसेट्रा का ऑफेंस हो गया। फिर तीजा की होया मर्डर, 302 460 या कुछ इदा का कोई ऑफेंस हो गया, मर्डर हो गया। उन ए लाइबिलिटी है। उन ए जड़ा है वो 1 ऑफेंस वास्ते भी लाइबल होएगा, 2 वास्ते भी होएगा, पर 3 वास्ते लाइबल नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन इंटेंशन सी उन्हें किल करने की गोली लिया के, वो तो कहते डंडे ले जावांगे, डंडे हाथ से घुमावांगे और दौड़ावांगे उतों, ठीक है। सेम बी की भी सिचुएशन सेम है, 1 वास्ते लाइबल हो सकता है, 2 वास्ते हो सकता है नहीं होएगा, ठीक है। सी इत्थे सारे वास्ते लाइबल होएगा क्योंकि उहदी अपनी सीगी, ठीक है। ये दोनों सैक्शन तो रेड विद सैक्शन 34 पढ़े जाएंगे और जो थर्ड है वो इंडिविजुअली पढ़ाया जाएगा। देखिए ना तुसीं कई बार चार्ज लगता रेड विद सैक्शन 34, चार्ज जो लगता है कोर्ट के तो रेड विद सैक्शन 34 लगता है, पर वो कई बार होंगे 4-5 ऑफेंस होंगे सारे दे नाल 34 नहीं लगता, ठीक है। अगर कोई ऑफेंस विदाउट कॉमन इंटेंशन की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी ना किया, ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटी के अगर कोई किया है तो वो वास्ते कला ही लाइबल होएगा, ठीक है। क्लीयर है? हुण वर्ड आप समझते हैं इन फर्दरेंस, नॉट इन कॉन्टीन्यूस, नॉट इन कॉन्टीन्यूटी, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ठीक है। कोई भी एक्ट करता इन फर्दरेंस ऑफ उस काम नू पूरा करने वास्ते। हम समझो सेम एग्जाम्पल समझो तुसी, इस एग्जाम्पल में आप समझते हैं ए बी सी वाली, ए बी और सी दी इंटेंशन की सी, सॉरी बी ते सी दी इंटेंशन की सी, थैफ्ट कमिटेड एट द हाउस ऑफ डी, ठीक है। थैफ्ट कमिट करनी सी डी के हाउस दे विच, और जो उत्थे घर पहुंचे तीनों और पिस्टल जी सी दसिया नहीं, उन्हें पिस्टल रख ली, चाकू रख लिया, दसिया नहीं, चाकू रख लिया सपोज, ठीक है, या पिस्टल रख ली पर बाकिया नहीं दसिया। उत्थे जो पहुंचे ना वो तो डंडे घुमान लग पाया, डंडे घुमान लगे और डी डरिया नहीं, डी उठ के आ गया, जो चोरी करने लगे डी उठ के आ गया, खड़ा हो गया ना सामने आके और अपनी दोनाली कट के ले आया, मतलब खड़ा हो गया आके सामने, ठीक है, हाथ खड़े होके सामने खड़ा हो गया, कहता की कर रहे हो भी,
और ए और बी ने डंडे कड्डे और डंडे को मारने शुरू करते। जो डी ने देखा कि ए और बी डंडे को मारे ने, उन्हें अपनी दुनाली कढ़ ली, कहना घुमाओ डंडे। तो सी कहता, सी ने अपनी पिस्टल कड्डी डराने वास्ते। उतों बी कह रहा, कहना मार दे मार दे, मार इन्हूं गोली मार, मार डी के सिर 'च गोली मार। ठीक है, हुण की है एट द स्पॉट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब हुण जी है इंटेंशन जी है एट द टाइम भी फॉर्म हो चुकी है। जरूरी नहीं है कि वो इंटेंशन जी है शुरू से ही बनी हो, एट द स्पॉट भी फॉर्म हो सकती है। या फिर डी जरा सी जरा सी ने चाकू रखिया सीगा, और जड़ा बी सीगा जो सी ने चाकू कड्डिया तो बी ने की किया, ये पिछे भज के गया और ये जड़े सगे ये हाथ फड़ के पिछों फड़ लिया, जिदा फड़ लेंदा ना पिछों हाथ ला के फड़ लेंदे, वो मोढिया के विचों पिछों फड़ लिया, वो हाथ जोड़े सगे वो अपने कर लिया, कैंची बनाती यदी। ठीक है, मतलब पिछों हाथ वो फड़ के ना इस तरीके ना फड़ लिया उन्होंने पिछों की हुण हिल ना सके डी। बी जड़ा सीगा उन्हें आके मौके पर आके हटाता और उन्होंने कहता, और ए कह रहा कहता ए मतलब सी ने चाकू कड्डिया, बी ने फड़ लिया और ये कहता मार दे मार दे मार दी। ठीक है, ये ढिड च मार के अंतरा कट दे, मार ये चाकू। ठीक है, मार चाकू ये सिर च मार या दिल से मार दे चाकू। ठीक है, ये चाकू मार के मतलब ये हुण की तिन्हों की इंटेंशन जी है एट द स्पॉट फॉर्म हो गई। पहला जो तुरे थे उदों नहीं पता सी किसी भी, ना ए नूं पता सी ना बी नूं पता सी कि सी कोल चाकू है, पर जो सी ने चाकू कट्टिया तो बी तो सी ने भी इंटेंशन फॉर्म कर ली, या कल्ले बी ने की, इन्हें नहीं की, बी ने सिर्फ वो बाजू फड़ ली, बोलिया कुछ नहीं, सिर्फ वो बाजू फड़ ली पिछों, ताकि उन्होंने फैसिलिटेट कर रहा है कि सी जड़ा है बड़े आराम नाल आके और वो चाकू मार लवे, वो फैसिलिटेशन वास्ते, मतलब थ्रू जी है इंपलाइडली उन्होंने इंटेंशन जी है क्रिएट हो गई है। इन फर्दरेंस ऑफ थैफ्ट हम जो एक्ट कर रहे हैं कॉमन इंटेंशन के नाल, उहदे वास्ते सारे वास्ते लाइबिलिटी होएगी। ठीक है, क्लीयर हो गया। हुण इहदे च की है, लाइबिलिटी जो है कि बन गई है, अगर तो ए ने नहीं फॉर्म की कल बी और सी ने की है तो जोड़ा है ए लैबल होएगा एक तो दो थैफ्ट और 357 वाले क्रिमिनल ट्रेसपास वास्ते जो भी है वो वास्ते लैबल होएगा, पर मर्डर वास्ते नहीं होएगा। पर सी बी ने जोड़ा है मौके पर अगर फॉर्म कर ली है तो सी बी जोड़ा है ये भी थर्ड ऑफेंस वास्ते लैबल होएगा, मर्डर वास्ते ये भी लैबल होएगा और सी भी लैबल होएगा। ठीक है, इंटेंशन जी है मौके पर भी हो सकती है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। जो एक्ट करेंगे उन्होंने की उन्होंने फैसिलिटेट कर रहा है, बावां फड़ के पिछों कि तू आके चाकू मार दे, ढिड च चाकू मार, उन्होंने फैसिलिटेट कर रहा है और उहदे डी की डैथ कॉज हो रही है, तो उहदे च भी उहदी लाइबिलिटी बन जाएगी। इनू इहदी इंटेंशन सिर्फ थेफ्ट तक सी, क्रिमिनल ट्रेसपास तक सी, मर्डर वास्ते भी इंटेंशन सी नहीं यदि। हाँ, पर अगर ए भी इंटेंशन फॉर्म कर लेंदा है, वो कहता हाँ हाँ फड़, वो आइडिया देता बी नूं, वो बी तू नेड़े खड़ा है डी दे, तू फटाफट दी बावां फड़ ले, और बी कहता हाँ हाँ बी भी बावां फड़ लेंदा और सी जड़ा है चाकू मार देंदा। हुण तिन्हां दी इंटेंशन तीनों लैबल होणगे सारे ऑफेंस वास्ते, थर्ड ऑफेंस वास्ते उस कैटेगरी दे विच उस सिचुएशन दे विच ये भी लैबल हो जाएगा, ਇਹਦੀ भी लाइबिलिटी बन जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि इंटेंशन बना के ही तुरे होन, जो चीज़ां बन रही ने, ठीक है, सिर्फ चोरी करने वास्ते बड़े ने, सोच के बैठे ने कि असीं चोरी करन जावांगे, उत्थे पहुंचे तो उत्थे वो कहते यार डी साडा दुश्मन है तो आपां हुण चोरी तो कर ही लिया, पर आप इदा करते कुछ ये नुकसान भी कर देने घर का। ठीक है, ये जो टीवी लगे टीवी आप चक के तो लिया सकते हैं, यदा LED लग्या है, ठीक है, बहुत बड़ा LED लगे, आप इनू करते स्क्रैच पा दें, तोड़ के जाने, देख ही नहीं पाएगा टीवी, बहुत देखता है, वो स्क्रैच कर रहे हैं, मिसचीव कर रहे हैं, सैक्शन 427 वाला ऑफेंस, वो वास्ते भी लाइबिलिटी बन गई। मौके पर जाके सोच के कैसे चोरी करांगे, सिर्फ क्रिमिनल ट्रेसपास करांगे और चोरी करांगे और कुछ नहीं करांगे, पर उत्थे जाके लग्या, उन्होंने क्या देखा उन्होंने कि इतने बहुत बड़ा फवारा लग्या, वो कहते यार साढ़े घर तो है नहीं फवारा, लोगों के घर के फवारा होया, आप भी तोड़ दिए, कहते हाँ तोड़ देने, फवारा तोड़ता वह, ठीक है, तो मोटरसाइकिल स्क्रैच करता, ठीक है, कोई चीज़ का नुकसान भी करता, मिसचीव करता विद इंटेंशन नाल, वो वास्ते लैबल होंगे। या ये कह रहा नहीं यार नुकसान क्यों पहुँचाना, ठीक है, नुकसान नहीं पहुँचाते, बी असी कहते नहीं नुकसान पहुँचावे, बी सी ने नुकसान पहुँचाता,
तो वो वास्ते बी सी लैवल हो जाएंगे, ए वास्ते लैवल नहीं होंगे, ए लैवल नहीं होएगा। ठीक है, जो मैक्सीमम जो ये टैक्नीकल चीज़ सके चीज़ा मैं तुहानू ये समझाती ने। कुछ एक दो बड़े कॉमन जे केस लॉ ने बुक के भी दिते हैं, वो तुम आप पढ़ लेना। ठीक है, वो सिंपल है, अगर तुम्हें इन्ना समझ आ गया वो मैंने समझाने की लोड़ नहीं, पर मैं तो सजेस्ट कराँगा कि तुम ना वो सारे कुछ एक दो है वो तुम आप पढ़ लेना। ठीक है, केसेस थोड़ा बहुत पढ़ लेना ताकि थोड़ा हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चंक है। आप एक बार फिर पढ़ लेने। एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ठीक है, वैन ए क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल एक्ट तुम्हें पता लग गया की होंगे। ठीक है, उस ऑफेंस को करने वास्ते, एक ऑफेंस को करने वास्ते जिन्ने भी एक्ट करने पैंदे ने, अगर वो ऑफेंस को करने वास्ते एक्ट होंगे तो क्रिमिनल एक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हर एक चीज़ एक्ट है। मैं तुम्हें सैक्शन 34 पढ़ा रहा है, मेरे ये एक्ट है। ठीक है, ये भी एक्ट है, पर एक क्रिमिनल एक्ट नहीं है ना, तो क्रिमिनल एक्ट थोड़ा है, गलत काम थोड़ा ना है। वैन ए क्रिमिनल एक्ट, इतने से क्रिमिनल एक्ट है, तो एक्ट नहीं गल की, क्रिमिनल एक्ट की गल कर रहे हैं, वो क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। ठीक है, हम कल नू बंदूक जो परचेज कर रहे हैं या मोटरसाइकिल परचेज कर रहे हैं, कल नू तो फिर आप दुकानदार को भी लैबल कर लेंगे जिन्हें मोटरसाइकिल सेल किया कि तू मोटरसाइकिल ना सेल करता तो ये करते ही ने, चोरी ना कर पाते, उन्होंने मर्डर ही ना कर पाते ਉਹਦਾ। ठीक है, पर जो ਉਹਦਾ दुकानदार का एक्ट ਸੀਗਾ वो क्रिमिनल एक्ट नहीं ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ इंटेंशन होना ਸੀ कि मैं मेरे मोटरसाइकिल लैके जाएंगे और मार देंगे। हो सकता अपने किसी फ्रेंड तो मंग के लिया मोटरसाइकिल, अगर तो उस फ्रेंड को पता है, उन्होंने कह रहे यार मैंने मोटरसाइकिल दी, मैं माड़ा जी मर्डर करके आना है, वो कहना हाँ हाँ ये तो बड़ा पुण्य काम है मर्डर करना, था जाओ मेरा मोटरसाइकिल ले जाओ, तेल भी मैं जी टंकी फुल करा के ले आया, तो तुम जाओ लैके और मेरा मोटरसाइकिल जोड़ा है बहुत 150 स्पीड से भजदा है, तुम ले जाओ। हूँ तो फिर तो डी की भी लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि हूँ वह एक्ट जो वो भी क्रिमिनल एक्ट हो गया, क्योंकि विद इंटेंशन है कि क्रिमिनल ऑफेंस की करने की इंटेंशन के नाल वो एक्ट कर रहा है, मोटरसाइकिल दे रहा है अपना। जे वैसे कह रहे यार मैंने मोटरसाइकिल दी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा के लेना माड़ा जा, उन्होंने आइसक्रीम खिला के लेनी है, वो कहता चल ठीक है यार लै जा, फिर की है। ठीक है, गर्लफ्रेंड तो सारे दी होंदियां ने, तेरी भी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तो तू लै जा मोटरसाइकिल लै जा, फिर वह की क्रिमिनल एक्ट नहीं है, क्योंकि वो ऑफेंस की सोच के एक्ट नहीं कर रहे, ऑफेंस को माइंड च रख के ऑफेंस नहीं कर रहे। ठीक है, दुकानदार लैबल नहीं होगा जिन्हें मोटरसाइकिल सेल कर रहे हैं, अगर वो गन जी परचेज की है किसी ऑथराइज वेंडर तो परचेज की है, जो ऑथराइज है गन सेल आउट करने का, और इन्होंने भी लाइसेंस दिखा के फिर गन परचेज की, फिर वो लाइबिलिटी थोड़ी ना। ठीक है, when a criminal act is done by several persons in furtherance, ठीक है, several person एक तो ज़्यादा पर्सन होना चाहिए, in furtherance of common intention, in furtherance of common intention of all, common intention of all। ठीक है, जड़ा ना common intention जड़ा वर्ड है ना, ये प्रोसिक्यूशन प्रूव करना पड़ता है कि कॉमन इंटेंशन सही, और मोटा मोटा डिफरेंस यही है कि जड़ा सैक्शन 149 और सैक्शन 34 दे विच इंटेंशन का फर्क है, इंटेंशन नहीं प्रूव करनी पैंदी, जिथे सैक्शन 34 दे विच इंटेंशन प्रूव करनी पैंदी है उस क्रिमिनल एक्ट नूं करन दी, इस करके सैक्शन 34 प्रूव करना औखा होंदा है। और तुसीं देखोगे जिथे भी 149 लग जाएगा ना, उत्थे सैक्शन 34 नहीं लगता। हो सकता है 10 बंदे मिलके भी कॉमन इंटेंशन का काम कर रहे हो, उत्थे ये तो नहीं लिखा कि मैक्सिमम 4 पर्सन ही कर सकते, सेवरल पर्सन है, 10 बंदे मिलके भी कॉमन इंटेंशन कर सकते हैं, पर कॉमन इंटेंशन जी प्रूव करनी औखी, क्योंकि कॉमन इंटेंशन भी प्रूव करनी पैंती है, पर कॉमन ऑब्जेक्ट जो ईजी है, जो आप कॉमन ऑब्जेक्ट हम पढ़ लाँगे तो आपको क्लीयर हो जाएगा। मैं थोड़ा जहा थोड़ा बेस बना रहा कि इसे करके तुम देखिए होगा जितने भी 149 लग जाना उसे 34 नहीं लगता सैक्शन, बिल्कुल नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि प्रोसिक्यूशन अपना बटन घटा लेंदा, वो कहता सानू की लोड़ पई है पंगा लैंदे, असीं क्यों इंटेंशन प्रूव करिए, जो कॉमन ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर असीं कॉमन इंटेंशन प्रूव करने की लोड़ नहीं तो कि उन्होंने इंटेंशन कॉमन इंटेंशन ऑफ आल सारी दी कॉमन इंटेंशन प्रूव करनी पैंदी, जो प्रूव करनी टैक्नीकली औखी है, टफ है। इस करके जो 149 लग जाता ना, जो 5 बंदे 149 लग जाए
फिर वो 34 का पंगा लेंदे ही नहीं। हो सकता है कि जो वन ज़्यादा 10 बंदे भी मिलके काम कर रहे हो वो सेक्शन 34 का ऑफेंस कर रहे हो, पॉसिबिलिटी है। सारे ने इंटेंशन पहले फॉर्म की और कर रहे हो, पर उन्होंने क्योंकि इंटेंशन सारे की प्रूव करनी पैंती है, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना चीज़ा कोर्ट एवें तो हो नहीं जानी, लेयरली तो हो नहीं जानी, ठीक है। प्रॉपर प्रूव करनी पैनी, विद एविडेंस प्रूव करनी पैनी है, और वो प्रूव नहीं करना चाहते। इस करके की करते हैं वो ਉਹਦੇ 'ਚ अगर कॉमन ऑब्जेक्ट बन जाए तो फिर वो कॉमन ऑब्जेक्ट वाला ही लगा देंगे, सैक्शन 149 लगा देंगे और 34 के चक्कर च नहीं पैंते। इस करके तुम देखिएगा कभी भी 149 से 34 इकट्ठा नहीं लगता। जो 5 बंदे हो गए ना, उत्थे ही प्रोसिक्यूशन कहती है 5 बंदे हो गए, साडा काम तो हम सौखा हो गया, असीं हुण 34 के चक्कर च नहीं पैना। मेन तो असीं गिल्टी प्रूव करना ना, तो असीं क्यों 34 के कॉमन इंटेंशन क्यों प्रूव करिए। इस करके 34 जो है प्रैक्टिकली प्रूव करना 149 तो टफ होंगे, क्योंकि उससे कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल जो है ना कि सब दी इंटेंशन सी, सारे ने आ एक्ट किसी ने कोई ना कोई एक्ट किया है, कोई ना कोई एक्ट दसना पैंदा है कि कोई ना कोई एक्ट हर बंदे ने किया है और विद इंटेंशन किया है, ठीक है, विद इंटेंशन किया है, ठीक है। इस करके आ दो चीज़ें प्रूव, एक तो क्रिमिनल एक्ट प्रूव करना पैंदा कि हर बंदे ने कोई ना कोई एक्ट किया है, कोई ना कोई एक्ट हर बंदे ने किया है, ठीक है। सिर्फ सोच के नहीं, कोई ना कोई एक्ट करना जरूरी है, कुछ ना कुछ करना जरूरी है। गड्डी बैंक लुटन गया ना, एक गड्डी स्टार्ट करके खड़ा है, एक सिर्फ रेकी कर रहा है, एक खड़ा हो गया सपोज कोई बैंक लुटन गया ना, ठीक है, और एक बंदा जड़ा है वो गड्डी स्टार्ट करके खड़ा है, ठीक है। इत्थे पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, और एक बंदा जड़ा है इत्थे खड़ा हो गया, ठीक है। 3 बंदे अंदर चले गए ने, और एक परसन जड़ा है वो गन लैके गार्ड के सामने खड़ा है, बंदूक लैके खड़ा है, गार्ड को लैके चुपचाप खड़ा है, गार्ड ਨੂੰ ਉਹਨੇ पॉइंट करके रखी पिस्टल कि तू अपनी पिस्टल ना उठाई नहीं तो मैं तेन कर दूंगा। एक गड्डी स्टार्ट करके बैठा है, एक जड़ा है उन्हें जाके पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है, ताकि कि जे बैंक मैनेजर ने फ़ोन करता, कोई सायरन देता तो पुलिस निकलेगी, जे पुलिस निकलेगी तो मैं फ़ोन कर दूंगा किसी एक परसन को, और वो सारे दौड़ के फिर विच ही काम छड़ के गड्डी 'ਚ बैठ के दौड़ जाएंगे। सिर्फ वो खड़ा है, वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ खड़ा होके देख रहे कि पुलिस निकलेगी गड्डी लैके तो मैं फ़ोन कर दूंगा, ठीक है। एक ने पहले रेकी की है, सारा कुछ ਇਹਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਸਤਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਥੱਕ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ 1:30-2 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕੀਤੇ ਆ, ठीक है। पर अगर ये ज़्यादा बंदे हो गए, कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया ना, फिर उन्होंने क्रिमिनल एक्ट प्रूव इतने सब कि ये भी प्रूव करना पैगा कि उत्थे खड़ा सी देखता पाया सी, एक ने रेकी की सी, एक गड्डी स्टार्ट लगे खड़ा सीगा, एक ने ਉਹਦੇ ਤੇ पिस्टल टंग के खड़ा सीगा कि वो हिले ना। बाकी 3 बंदे ਜਿਹੜੇ ਸੀ बैग लेके गए थे अंदर, पैसे इकट्ठे कर रहे थे, गराई कर रहे थे बाकी बंदे, ठीक है। तो ये सब ਦੇ एक्ट प्रूव करने पैने हैं। पर अगर कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, फिर वो प्रूव नहीं करना पैना, इंटेंशन नहीं प्रूव करनी पैनी। इस करके फिर वो 149 लग जाता, सैक्शन 34 का पंगा नहीं लेंगे, ठीक है। उत्थे आ वाला इंग्रीडिएंट है ना, कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल नहीं है। ईच ऑफ सच पर्सन लायबल दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, ठीक है। इदा लायबल होंगे कि वो किहड़ा एक्ट जिहड़ा है उन्हें इकल्ले ने ही कीता। फिर आप पढ़ांगे कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट की होंगे, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ, इन फर्दरेंस नहीं है, ठीक है। कई वर्ड यूज करते थे इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, दैट इज रॉन्ग, फर्दरेंस नहीं है, in prosecution of common object, every member of unlawful assembly। इतने देखे जाता की है इंग्रेडिएंट की निकल के आ रहा है,
एक बार पूरा पढ़ लेना फिर देख रहे हैं। इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली or such as the member of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, ठीक है, न्यू जानता है, committed in prosecution of that object, every person who at the time of the committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense, ठीक है, की समझ आया? इत्थे की है मैंबर होना ही सफिशेंट है। ਹੁਣ ਅਨਲॉफुल ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 141 ਵਗੈਰਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ठीक है, एवरी मैंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस, वो गिल्टी होएगा उस ऑफेंस वास्ते कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम आप इंग्रीडिएंट की गल करिए सेक्शन 149 दे, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड, एक ऑफेंस कमिट हो रहा है बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, बाय एनी मेंबर, बाय एनी मेंबर, सिर्फ एक ही कर रहा है ऑफेंस, केड़ा सिर्फ एक ही पर्सन कर रहा है, बहुत है। इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारी जी असैंबली जी उन्होंने की इंटेंशन की सी की नो की चाहते थे, ऑब्जेक्ट की उन्होंने कॉमन ऑब्जेक्ट की सी मारना, किनू मारना, इस परसन को मारना चाहते थे। 5 बंदे ने मिलके कोशिश सी इन्हों की ABCDE की सी कि असी एफ नू मारांगे। इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ असेंबली, या फिर नॉलेज सी, ठीक है, मैंबर नू किया ऑफेंस ऑफेंस जड़ा है कमिटेड हो सकता है, ये ऑफेंस हो सकता है, ठीक है। 5 बंदे जा रहे हैं लुटन बैंक नू और बंदूका लैके जा रहे हैं सारे, कहते बैंक लुटांगे, और सबनों पता है कि जे उतों गोली चली, दूजे पासों गोली चली तो साढ़े बंदे भी गोली चलाएंगे और बंदे मरनगे। कॉमन ऑब्जेक्ट की है बैंक लुटना, सिर्फ ऑब्जेक्ट की है बैंक लुटन का ऑब्जेक्ट है, पर क्योंकि बंदूका लेके जा रहे हैं और पता है कि उत्थे गार्ड जोड़ा वो भी बंदूक होएगी, तो सबनों नॉलेज है, सैकेंड डिग्री की गल कर रहे हैं, इंटेंशन नहीं है तो वर्ड यूज की, नॉलेज सैकेंड डिग्री की गल की, मैं तुम समझाया सी इंटेंशन नॉलेज, अगर वो नहीं देखा तो लैक्चर दोबारा देख लेना पिछले, इंटेंशन नॉलेज और रीजन टू बिलीव वाले, अगर हाले भी डाउट है तो, ठीक है। हम इतने सैकेंड वर्ड डिग्री की गल कर रहे हैं, रीजन टू बिलीव की गल नहीं कर रहे, थर्ड डिग्री की गल नहीं कर रहे हैं, ना ही फर्स्ट डिग्री की गल कर रहे हैं। इंटेंशन भी नहीं, इंटेंशन नहीं सी मारना, कोई भी नहीं कह रहे थे कि किसी मारना है, पर नॉलेज तो सी, लाइकली नॉलेज की है, सैकेंड डिग्री तो हैगी है, रीजन टू बिलीव नहीं गल कर रहे, पर नॉलेज रीजन टू बिलीव तो थोड़ी जी वड्डी गल कर रहे हैं, इंटेंशन तो थोड़ी घट डिग्री की गल कर रहे हैं, पर रीजन टू बिलीव तो वड्डी वाली डिग्री गल कर रहे हैं कि नॉलेज तो सी क्यों बंदूका भर के लोडेड बंदूका लेके जा रहे हो तुम, ठीक है, और तुम्हें पता उत्थे भी गोलियां चलनगियां, उत्थे भी जोड़े गार्ड है उन्होंने कोई बंदूक हैगी है, तो पता है कि उत्थे गोलियां चलनगियां तो असीं भी गोलियां चलावांगे, जो लोडेड गन्ना लेके जा रहे हैं ना, यदा मतलब सबनों पता है, किसी ने ये चीज़ नहीं की कि असीं मारांगे, पर नॉलेज हैगी है कि जो लोडेड गन्ना हैगियां ने तो गोलियां चलनगियां, और उस जोड़ा है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कमिटिंग डकैती एट बैंक,
ठीक है। ये रॉबरी एट बैंक जी सी उस जी प्रोसिक्यूशन के बंदे मर सकते हैं, गोलियां चल सकती, बंदे मर सकते, नॉलेज हैगी है। ठीक है कि आ चीज़ हो सकती है। ठीक है, एवरी एक्टिव पर्सन, ठीक है, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस इज ए मेंबर ऑफ, ठीक है, एवरी एक्टिव पर्सन ऑब्लिक मेंबर, ठीक है, इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस। ठीक है, आ इंग्रेडिएंट है, ऑफेंस होना चाहिए, मैंबर होना चाहिए अनलॉफुल असेंबली का, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है कि ऑफेंस होएगा या हो सकता है, और जो भी मैंबर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है वो लायबल होएगा किहदे वास्ते, कॉमन ऑब्जेक्ट दे विच सैक्शन 149 दे विच जो ऑफेंस हो गया। ठीक है, रैशनल की है इहदा कि जिदा सपोज मैं बहुत डरपोक परसन हाँ, ठीक है, और मैं किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकता, मैं बहुत डरपोक परसन हाँ, और अगर मैं किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकता, पर अगर मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ 10 बंदे नाल लै जावां कि मेरे नाल चलो, ठीक है, तुम सारे मेरे नाल चलो और मैं किसी को कुटना है, ठीक है, तुसीं कहा चलो चलो सर चलो, ये किहड़ी गल है, अजे तो कुटते रहे हैं, साडा तो कुटते रहे हैं, तो हम पढ़ना शुरू किया, पहले तो असं लड़ाई झगड़ा ही करते रहे हैं, ठीक है, चलो सर चलो आज कुट के आइए, साडा डर कटते हैं, और मैं जाके किसी एक परसन को, ठीक है, सानू सारे मैं अपने नाल लिया, और मैं ये परसन काफ़ी तगड़ा है, ठीक है, और मैं तगड़ा नहीं है, कि तुम मैंने फिजिकली ना देखो, वैसे सोचो कि मैं अगर तगड़ा ना हो, पतला होवां, पर तुम सारे मेरे पीछे खड़े हो, तो तुम हाथ जोड़े इदा करके खड़े हो, अपने हाथ जोड़े तुम अपने ना मतलब फोल्ड करके हाथ तुम खड़े हो, हाथ फोल्ड है, पर तुम मेरे पीछे खड़े हो गए, सारे जने मेरे पीछे आके खड़े हो गए हो, तुम सारे की एक मैनू एक फोर्स दे रहे हो सारे मैनू, ताकि मैं इस बंदे को कुट सका, थप्पड़ मार सका, कुछ भी कर सका, इनू कुट सका, और इनू एक नैगेटिविटी जा रही है इस परसन को, ये तगड़ा है, अगर मैं कला जाता तो ये हो सकता कि मैनू दौड़ा देंदा मार कुट के, ठीक है, पर क्योंकि तुहानू सारे देख रहा है, बेशक तुम अपने हाथ जोड़े कच्छा च पाए हुए हैं, तुम आराम नाल अपने हाथ ना मोड़ के फोल्ड करके खड़े हो, पर फिर भी एक नैगेटिव फोर्स इनू जा रही है, ठीक है, एक नैगेटिव फोर्स मतलब इनू जा रही है, जिदे च डर जाएगा तुहानू देख के, जो चीज़ एक्चुअल च कर सकता सी वो नहीं कर रहा, कर पाएगा, और जो चीज़ मैं एक्चुअल च नहीं कर सकता सीगा वो मैनू जी नैगेटिव फोर्स जो मैनू मिल रही है वो मतलब पॉजिटिव कह लो है तो नैगेटिव है ना, गलत काम करने वास्ते नैगेटिव फोर्स है, पर वैसे तुम तुहाडे खड़े होने दे नाल जो मैनू जो एक एनर्जी मिल रही है वो मैं हो सकता कुट देवां और ये मेरे तो मार खा लवे, तुम जो खड़े हो के मैनू जो फोर्स प्रोवाइड करा रहे हो, हल्लाशाही दे रहे हो मैनू, वो करके तुम लायबल हो, बेशक तुम अपने हाथ जोड़े है ना वो फोल्ड करके खड़े रहो उत्थे, ठीक है, कुछ भी ना करो, बोलो भी ना, कुछ भी ना खड़े रहो, पर तुम मेरे नाल खड़े हो कि हाँ जी हाँ जी कुटो सर कुटो, और मैं जोड़ा है उस एक भलवान जे बंदे भी कुट दिना, और वो मैनू कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि तो उदों उन्होंने तुहाडी जिहड़ी फोर्स है पिछे की वो उन्होंने नैगेटिविटी दे रही है, उन्होंने पता कि मैं अगर इनू कुछ किया तो ये मैनू कुट देंगे, उस करके बेचारा चुपचाप मार खा रहा है, ठीक है, कि चलो कला बंदा मारे कट कुट खा लाँगा, जो मैं मारिया तो सारे मैनू कुटणगे, उस करके नैगेटिव फोर्स जी तुम नैगेटिव फोर्स जो दे रहे हो ना वो करके तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ऑफेंस वास्ते लैबल किया जाएगा, तुम सिर्फ हथ बन के खड़े रहे, अपने हाथ से हाथ तुम पा के ना खड़े रहे हो, जिदा हुण तुसीं बैठे हो जी, हुण जिदा बैठे हैं इदा तुसीं उत्थे खड़े हो, हाथ अपने फोल्ड करके खड़े हो, कुछ नहीं कर रहे, तां भी तुहाडी जिहड़ी लाइबिलिटी है ना जिहड़ी तुहाडी पूरी बनेगी, क्योंकि तुसीं एक नैगेटिव फोर्स दे रहे हो विद इंटेंशन, एक कॉमन ऑब्जेक्ट के नाल तुसीं जिहड़ी असैंबली आपां सारिਆਂ ने मिलकर फॉर्म की है, बेशक की है एनी मैंबर मतलब मैं कल्ला ही अगर कोई अनलॉफुल असेंबली मैं कल्ला ही अगर कोई ऑफेंस कमिट कर दांगा ना, और इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट अपनी है, और तुहानू पता है कि सर जाएंगे, सर को मौका मिलेगा, सर तो कुटणगे, उन्होंने थप्पड़ थुप्पड़ मारनगे, ठीक है, 323 का ऑफेंस करके आएंगे कल्ला घट तो घट कुछ भी ना करन, तो 323 का करके आएंगे, 323 वास्ते तुसीं सारे जिहड़े मैंबर हो ना, सारे एक्टिव मैंबर हो, तुसीं सारे खड़े हो, सारे की लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है, क्लीयर है।
ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਅਨਲॉफुल ਅਸੈਂਬਲੀ, ठीक है। 141 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲॉफुल ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਅਨਲॉफुल ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ऑफेंस ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ 5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, जो आईपीसी वैसे बहुत इलैबोरेट है, जो अनलॉफुल असेंबली बहुत इलैबोरेट है, पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਵਕਤ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਅਨਲॉफुल ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ 5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਲॉफुल ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ऑफेंस ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 5 ਬੰਦੇ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਨਲॉफुल ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਨਲॉफुल ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ कि 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब कितने हो गए 5, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਨਲॉफुल ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 144 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਲॉफुल ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਅਨਲॉफुल ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 144 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ 144 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 144 ਚ ਕਰਫਿਊ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ 144 ਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਨਲॉफुल ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਨਲॉफुल ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਅਨਲॉफुल ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, मतलब 4 खड़े हो गए तो अनलॉफुल असेंबली नहीं हुई, पर 4 तो ज़्यादा बंदे खड़े हो गए तो फिर अनलॉफुल असेंबली बन गई है। 4 तो ज़्यादा कितने होंगे 5 होंगे, इस करके मिनिमम 5 परसेंट रिक्वायर्ड होंगे अनलॉफुल असेंबली वास्ते। तां ही कहते ना 4 तो वध बंदे होने चाहिए, या वर्ड यूज़ करते कि कर्फ्यू लग गया 4 तो ज़्यादा बंदे नहीं खड़े हो सकते, क्यों? क्योंकि 4 तो ज़्यादा कितने होंगे 5 हो जाएंगे, और 5 हो जाएंगे तो अनलॉफुल असेंबली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इतना तक क्लीयर है। फिर आप एक प्रोपोजिशन करते हैं ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। मतलब मैं सारे क्वेश्चन ना इकट्ठा बना के ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। इतने कर देना मिस्टर 1, मिस्टर 2, मिस्टर 3, मिस्टर 4, मिस्टर 5, मिस्टर 6, मिस्टर 7, मिस्टर 8, ठीक है। ये सारे ने ना 1 जनवरी 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ प्लैनिंग की, कॉमन ऑब्जेक्ट किया कि ਅਸੀਂ कल जावांगे और ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ और ਇੱਥੇ ਆ ਖੇਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ, ठीक है। मिस्टर ए का केस खेत है सपोज, ठीक है। ए दे फॉर्म है मिस्टर ए का है, और इत्थे जनरली मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ते मिस्टर डी जड़े है ये सारे खेती करते हैं। असी जावांगे और इस खेत पे कब्जा कर लांगे, ठीक है। जो मारना पे तो मार भी देवांगे बंदा, ठीक है। जो भी है असी जावांगे और खेत पे कब्जा करांगे, ये इन्हां दी प्लैनिंग है। 1 जनवरी में प्लैनिंग की और डे किहड़ा फिक्स किया 5 जनवरी 2000 कि असी 5 जनवरी नूं जाके और असी जाके अटैक करांगे, ठीक है। हुण जो 5 जनवरी नूं सवेरे फिर दोबारा इकट्ठे होए कि असी चलीए सारे, तो जिहड़ा मिस्टर 8 सीगा ये कहना मैनू तो लूज मोशन बहुत है, मैं तो तुहाडे नाल नहीं जा सकता, ठीक है। मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो मेरे तो लूज मोशन है, मैं नहीं जाना, ठीक है। हुण कॉमन ऑब्जेक्ट की सी सारिਆਂ ਦਾ कि ਅਸੀਂ 5 तरीक ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ मिस्टर ए ਦੇ फार्म हाउस ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, फार्म ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ और ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ, ठीक है। मैं बंदूक चलाऊँगा उत्थे जाके या मैं की कराँगा बाथरूम जावाँगा, मैं तो नहीं जा सकता। मिस्टर 8 कहता मैं नहीं, आई एम नॉट गोइंग विद यू, ठीक है, ड्यू टू
माई अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैं तो नहीं जा सकता। हूँ मिस्टर 8 कहते मैं नहीं जाना। रस्ते च गए, ठीक है, बस कर ली, बस से गए। रस्ते च मिस्टर 7 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ 7 ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ 7 ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब ਮਿਸਟਰ 1 ਮਿਸਟਰ 2 ਮਿਸਟਰ 3 ਮਿਸਟਰ 4 ਮਿਸਟਰ 5 ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ 6 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਸਟਰ 1 ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਟਰ ਏ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਸਟਰ ਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹਰਟ ਹੋ ਗਈ। ठीक है, डंडा मारिया मिस्टर ए नू, उन्हें सिंपल हर्ट होगी। फिर मिस्टर 3 ने ना, मतलब आप इदा बना देने, मिस्टर ए ने मिस्टर ए के सिर ते डंडा मारिया, उन्होंने हर्ट कॉज हो गई। फिर मिस्टर 2 ने मिस्टर बी की बांह तोड़ती। ठीक है, बांह तोड़ती, चाकू मारिया, चाकू ने बांह कटती और ਉਹਦੇ ਨਾਲ खून निकलना शुरू हो गया, मतलब ग्रीवियस हर्ट करता बी ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਿਸਟਰ 6 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ खून देख के मिस्टर 6 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, मतलब ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ। खून देख के 6 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ फिर मिस्टर 5 कहते, मिस्टर 5 कहते ये इदा नहीं काबू आएंगे, मेरे को ना मतलब मिस्टर 6 ਜਿਹੜੇ ਸੀ अनकॉन्शियस हो गए, दौड़ गए, खून देख के दौड़ गए, कहना मेरे तो नहीं होना, मतलब ये नहीं हो सकता, अनकॉन्शियस हो गए। फिर मिस्टर 5 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਘਰ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਸੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਫ ਵੈਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, मतलब मैक्सिमम टफ करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਟਰ 1 ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਿਸਟਰ 2 ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, मिस्टर 3 की लाइबिलिटी की होगी, मिस्टर 4 की, मिस्टर 5 की, मिस्टर 6 की, मिस्टर 7 की, मिस्टर 8 की लाइबिलिटी की होगी। ठीक है, ई की लाइबिलिटी की होगी, सिंपल हर्ट वास्ते होएगी, ग्रीवियस हर्ट वास्ते भी होएगी, और है बेशक 2 ने मारिया है, बेशक इतने 2 ने किया है, पर 1 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਅਨਲॉफुल, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲॉफुल ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ, ਕਾਮਨ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਗਰੀਵਸ ਹਰਟ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਰਡਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੀਧੇ ਮਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, 2 ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, 3 ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, 4 ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, 5 ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, 6 ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 6 ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿੰਪਲ हर्ट की होएगी, ग्रीवियस हर्ट की भी होएगी। ठीक है, पर मर्डर की नहीं होएगी, मर्डर की लाइबिलिटी नहीं होएगी, क्योंकि उस तो पहले वो अनकॉन्शियस हो गए थे खून देख के और सरेंडर कर गए थे, खून देख के उत्थे डिग गए थे, सरेंडर कर गए थे, मैंबर नहीं रहे, तो अनकॉन्शियस हो गए तो मैंबर नहीं रहे।
उस वक्त मैंबर भी होना चाहिए अनलॉफुल असैम्बली का, उस वक्त मैंबर नहीं रहा, जो अनकॉन्शियस हो गया तो मैंबर कितों रह गया? ठीक है, अनकॉन्शियस हो गया ना, हम मैंबर तो नहीं रहा। 7 की नहीं होएगी क्योंकि वो गया ही नहीं, उत्ते पहुंचा ही नहीं, रस्ते चो हट गया, वो कोई लाइबिलिटी नहीं होएगी। 8 जो पहले नहीं गया सी, भी नहीं होएगी। 34 की लोड़ ही नहीं पई, 5 बंदे का मिनिमम रहे ना, 149 ही सफिशेंट है। हाँ अगर कुछ होर हो जाता वो बाद कोई एक बंदा चला जाता, एक बंदा विच डर के दौड़ जाता, सपोज आप थोड़ा होर टेक्निकल कर दें कि बिफोर मर्डर ऑफ सी बाय 5 मिस्टर 5, 4 जो दौड़ गया, कहना मैं नहीं मारना जी, मेरे तो नहीं होंगे ऐसा काम, मैं तो दौड़ चला, कहना मैं नहीं करता, वो दौड़ जाता, कहना मैं नहीं मारना, मैं नहीं मारना, दौड़ के चला गया 4। हुन 4 बंदे रह गए, 1 2 3 तो 5, 4 बंदे रह गए ने, ਉਹਦੇ बाद 5 अगर मर्डर कर दिंदा ना तो फिर मर्डर वास्ते ठीक है लैबल होंगे रेड विथ सैक्शन 34 लैबल होंगे। हुन 149 का लैबल अगर 5 तो घट बंदे रहे, हुन 5 बंदे थे, इस करके आप 34 की लोड़ ही नहीं पई। कॉमन ऑब्जेक्ट ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। 3 ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? हाँ मैं वही कहना, वो बेहोश कदों है जो ग्रीवेसड हो चुकिया सीगा, ग्रीवेसड हो गया सी, ओदा बाट कट्टी सी, ओदा खून देख के तो वो अनकॉन्शियस होया सी ना। उत्थे तक देखा सी जो उन्हें डंडा मारिया तद तक भी खुश होता रहा मिस्टर 6 कि हाँ डंडा मारता चलो वधिया हो गया, ठीक है, वो टिंड पोली करती वधिया हो गया, वो उत्थे तक खड़ा है वो, ठीक है, लैबल है। जो ग्रीवेसड है उदों भी लैबल है, पर जो खून निकलिया वो देख के अनकॉन्शियस हो गया, देख के घबरा गया, खून देख के खून नहीं देखा जी, खून देख के घबरा गया और फिर बेहोश हो गया, बेहोश हो गया, एक्टिव मैंबर नहीं रहा अनलॉफुल असैम्बली का। फिर वो बाद जो एक्ट होंगे जो एक्ट होंगे वो लैबल नहीं होएगा। हाँ बिल्कुल 5 तक सारे लैबल ने। हाँ जे खड़े थे खड़े थे, हम 3 या 4 ने कुछ भी नहीं किया देखा जाता, बिल्कुल बिल्कुल लैबल है, तो मैंबर का सीगा ना। हाँ फिर उन्होंने देखा जाएगा जो एक्टिव कोई एक्ट उक्त तो कितने ना कितने होएगी ना, फिर उत्थे फिर आपको एग्जामिन करना पेगा, फिर सैक्शन 34 के इंग्रीडिएंट एग्जामिन करने पेंगे। कोई एक्ट किया सीगा, हाँ जो इंटेंशन क्लीयर है, अपना प्रोपोजिशन एंटर क्लीयर है, फिर आप कर सकते हैं 34 के विच। प्रैक्टिकली प्रॉब्लम तुहानूं दस रहा उत्थे जो मैंबर होना ही सफिशेंट है, उत्थे उन्होंने इंटेंशन नहीं प्रूव करनी पैंती। इत्थे तो आपां नूं प्रोपोजिशन तो ईजी आपां नूं क्लीयर हो गया इंटेंशन सीगी या नहीं सीगी, पर प्रैक्टिकली तुसीं सोचो ना जो प्रूव करना पैंदा बाय एविडेंसिस प्रूव करना पैंदा, उत्थे प्रैक्टिकली कोर्ट 'च प्रूव करना औखा हो जाता है। इस करके 149 लग जाना, फिर 34 कदे नहीं लगाता, 34 की प्रॉब्लम लोड ही नहीं पैंती। जो एक्टिवली मैंबर है, जो अनकॉन्शियस हो गया, जो मैंबर ही नहीं रहा, तो या दौड़ गया खून देख के दौड़ गया, कहता मैं नहीं यार ये तो तुम गलत काम कर रहे हो, मैं नहीं करना, मैं मैंबर संडा करके चला गया, विचों छड़ के चला गया, वो बाद कोई एक्ट करते हैं जो छड़ के चला गया, वो बाद कोई एक्ट को लैबल नहीं होंगे। नहीं एक्ट तो हो गया ना, नहीं फिर लैबल है, बिल्कुल लैबल है, फिर लैबल है। जे पहले कह रहे ना 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 मारो ना मारो यार, गोली ना मारो ना मारो, फिर लैबल नहीं है। फिर वो चाहे खड़ा भी है उत्थे, पर वो इंटेंशन की है, वो इंटेंशन अच्छा सरेंडर कर रहा है, वो कहना ना मारो इनू मौके पर, फिर नहीं आएगा। फिर दौड़ गया या मना कर, मैंबर थोड़ा रह गया जो कॉमन ऑब्जेक्टिव उन्होंने नाल नहीं कर रहा, पर मार तो मरिया बाद च, कॉन्सीक्वेंसिस इंश्योर बाद च हो रहे हैं, वो कोई फर्क नहीं पैंता। तुम कह रहे हो कि पहले गोली मारती और हले वो मरिया नहीं तड़प रहे हले, हाँ तो वो तो फिर एक्ट तो हो ही गया ना, वो बाद तो उन्हें अपने आप मारी जाना, फिर तो कोई काम करना ही नहीं। ये थोड़े ना इन्ना थोड़े ना कि गोली चलाती हले गोली उन्हें लगी नहीं, वो पहले ही दौड़ गया, गोली तो चल गई ना, काम तो हो गया ना। एग्जाम्पल ये है कि इतने ये जड़ा है उन्हें बंदूक के गोली चलाती है, हले गोली रस्ते च है, ठीक है, और बी जड़ा है बी सी जड़ा दौड़ गया तो नहीं,
गोली चलाते अपने एक्ट करता ना, ठीक है। गोली लग गई, गोली लग गई, बाद च वो मरेगा ही ना, वो तो पहले मरिया नहीं, वो तो पहले दौड़ गया, वो कह रहा मैं अनसरेंडर कर देना, मैं तो सैक्शन 34 के बेनिफिट ले लाँगा, नहीं नहीं ले पाएगा। 149 लग नहीं सकता क्योंकि ਉਹਦੇ मिनिमम रिक्वायर्ड है अनलॉफुल असैंबली, मैंबर ऑफ अनलॉफुल असैंबली, और अनलॉफुल असैंबली वास्ते मिनिमम 5% चाहिए, ठीक है। 4 तो ज़्यादा बंदे होने चाहिए, 4 तो ज़्यादा का मतलब होता है 5, ठीक है। 5 बंदे चाहिए, 5 बंदे नहीं तो अनलॉफुल असैंबली नहीं हुई। फिर 34 से तुहानू एग्जामिन करना पेगा कि एक्ट होया या नहीं होया, कल्ले कल्ले का एक्ट होया या नहीं होया, उस एक्ट को देखना पेगा, फिर पता लगेगा कि लाइबिलिटी बनती है या नहीं बनती, ठीक है। क्लियर है।